बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू PFAB यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट रिबन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम 4 रिबन्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें होम, इंसर्ट, ड्रॉ और डिज़ाइन। नेक्स्ट रिबन है लेआउट। अगर आपके पास पेज लेआउट है तो डिज़ाइन और लेआउट वाली चीज़ें एक ही रिबन यानी पेज लेआउट के अंदर मिलेंगी। अगर आपके पास 2 रिबन है, डिज़ाइन और लेआउट, तो ये एक ही रिबन की चीज़ें 2 पार्टीशन में मिलेंगी, आपको इन 2 रिबन के अंदर मिलेगी। अब लेआउट के लिए हम Alt P प्रेस करेंगे। Alt P करते हैं, टैब करते हैं, शेयर के मार्जिन जो हम पेज के टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट साइड पे 1-1 इंच बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, उसके साथ हमने बॉर्डर लगाया था। अब यहाँ से हम मार्जिन को यानी उस 1-1 इंच के जो मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह करेंगे आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूँ। स्पेस दबाते हैं, Alt फॉलो बाई P करने के बाद M प्रेस करेंगे। आपने याद रखना है कि यहाँ पे मार्जिन सेट किए होते हैं और उन मार्जिन को यहाँ पे सिर्फ जस्ट नाम लेगा। अगर आप ऑफिस 2007 या 10 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मार्जिन के साइज़ के बारे में बताएगा। टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 1, राइट 1 या 0.5, 0.75, 0.25 डिफरेंट मार्जिन जो आप मूव करके देखेंगे उनके अंदर उनके साइज़ के नंबर्स बताएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली वही मार्जिन है जो आप 7 और 10 में यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे साइज़ बताता था, यहाँ पे नाम बताता है। नॉर्मल जो मार्जिन है इसका जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन का जो पेज का एरिया होता है वो 1 इंच होता है, जबकि नैरो मार्जिन में 0.5 होता है। इसको प्रैक्टिकली आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा और आप समझ भी जाएंगे। अब इसको हम किस तरह चेक करेंगे, पहले सबसे नॉर्मल मार्जिन इस पर एंटर करते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देख लेते हैं। पहले हम पेज के यहाँ पे हम कर लेते हैं, पेज में 17 भी आ गए। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मैंने नॉर्मल मार्जिन लगाया था। अब मैं अगर टैप करूँगा, इस वक्त मेरा कर्सर अगर जो नॉर्मल मार्जिन में मेरा 1 इंच पे खड़ा होगा कर्सर, अब मैं टैप करूँगा 0.5 का इजाफा करेगा, यानी 1.5 इंच बोलना चाहिए इसको। देखें 2.0 इंच, यानी एक टैप से 0.5, 2 टैप से 1 इंच। 1 इंच मेरा ऑलरेडी कर्सर 1 इंच के मार्जिन के ऊपर खड़ा था, यानी 1 इंच के गैप के बाद या वक्फे के बाद कर्सर लाइन के बिल्कुल शुरू में कर्सर खड़ा था और टैप करने पे 0.5 का इजाफा हुआ, दूसरा टैप करने पे 2.00, इसलिए बोल रहा है 1 इंच लेफ्ट साइड वाला इंक्लूड कर रहा है और 2 जो टैप मैंने किए हैं 1 इंच का वो इंक्लूड कर रहा है। अब टैप करते हुए आगे जाते हैं। 7.0 इंचज़ पे चले गए। इसका मतलब ये है कि हम लेफ़्ट साइड वाला 1 इंच इसमें से माइनस करें तो 6.00 पे हमारा जो कर्सर है वो मूव करके आ चुका है। अब टैप करते हैं 7.5 इंचज़, यहाँ से कर्सर मूव करके नीचे चला गया है। इसका मतलब ये है 7.5 में से 1 इंच लेफ़्ट साइड वाला लेस करें तो 6.5 आपकी लाइन का टोटल जो लेंथ है, यानी राइटिंग एरिया जो नॉर्मल मार्जिन सेट किया था वो क्या साइज़ था। अब हम नेक्स्ट मार्जिन को देखते हैं। Alt P प्रेस करते हैं, मार्जिन। अब हम नैरो वाला एडजस्ट करते हैं। अब हमने नैरो मार्जिन सेट कर दिया है। अब हम टैप करके चेक करते हैं। अब यानी नैरो मार्जिन में आपका लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम 0.5 इंच होना चाहिए, यानी लेफ़्ट साइड पे जो 1 इंच था अब वो ½ इंच हो चुका है, राइट साइड वाला भी ½ इंच हो चुका है। अब हम टैप करेंगे तो हमें जो हमारा कर्सर है वो 0.5 पे खड़ा होना चाहिए और टैप करने पे 1.00 बोलना चाहिए और एंड पे जाके ये 8.0 से मूव करेगा, यानी राइट साइड वाला जो मार्जिन होता है उसको इंक्लूड नहीं करता, उससे पहले कर्सर मूव कर जाता है, इसलिए राइट साइड वाले मार्जिन को इंक्लूड नहीं करता। करके देखते हैं टैप, ये देखें 1.00 इंच। पहले हमने पहला टैप किया था तो उसने बोला था 1.5 इंच, अब हमने टैप किया तो उसने बोला 1.00 इंच। इसका मतलब ये है कि 0.5 पे कर्सर ऑलरेडी खड़ा था, हमने एक टैप किया तो 1.00 इंचज़ पे चला गया 0.5 के इजाफे के साथ। अब जो हमारा साइड का एरिया था टोटल 8.5 में से लेफ़्ट ½ इंच और राइट ½ इंच निकाल के फिर हमारे पास बच गया
दरमियान में जो राइटिंग एरिया वो 7.5 इंचज़ जो दरमियान का एरिया वो बच गया। नेक्स्ट मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन, ठीक है। ये डिफरेंट साइज़ आप आराम से चेक कर सकते हैं, आपको नाम से जो मार्जिन के साइज़ के हवाले से पता होना चाहिए। मॉडरेट देखते हैं, इसमें हम टैप करके देखते हैं अब हमारा कर्सर कहाँ पे खड़ा होगा। 1.25 इंचज़, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कर्सर था वो 0.75 के साथ खड़ा था, यानी कि 0.75 पौना इंच के बाद कर्सर हमारा खड़ा था। 0.5 का इजाफे के साथ 1.25 इंचज़ हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो लेफ़्ट राइट मार्जिन है वो है 0.7, यानी पौना इंच लेफ़्ट पौना इंच राइट। अगर इन दोनों को जमा करें तो ये 1.5 इंच बनता है, और 1.5 इंच को 8.5 इंच में से निकालें, 8.5 में से निकालें तो 7 इंच आपका राइटिंग एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, वाइड मार्जिन, उसको देखते हैं 2.5 इंच। इसका मतलब ये है कि इसका जो लेफ़्ट राइट मार्जिन है वो 2.00 है। लेफ़्ट मार्जिन 2.00 था, टैप करने पे 0.5 का इजाफा हो गया, तो इसका मतलब है लेफ़्ट राइट जो है वो 2.00 था, और टॉप बॉटम 1 इंच होगा। नेक्स्ट को देखते हैं फिर मिरर मार्जिन, इसको देखते हैं 1.5, कि लेफ़्ट साइड पे 1 इंच था और राइट साइड पे 1.5 इंचज़ था। जो टॉप और बॉटम वो 1 इंच है। अगर लेफ़्ट वाला 1 इंच राइट वाला 1.5 इंच जमा करेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा 2.5 इंच। 2.5 को अगर आप 8.5 में से माइनस करेंगे, 8.5 इंच में से माइनस करेंगे तो ये हमारा 6 इंच राइटिंग एरिया बन जाएगा। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ जो मार्जिन को खुद चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपने जो मार्जिन को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आपके पास ऐसा पेज है जिसके ऊपर आपने एक ही पेज के ऊपर उस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, जो कि एक पेज से टेक्स्ट जो है वो कुछ ज़्यादा है, यानी 1-2 लाइनें कुछ ज़्यादा हैं, और आप चाहते हैं कि इसको मैं पहले पेज पे एडजस्ट कर सकूं, और पेज को एडजस्ट करने के बाद इन टेक्स्ट को एडजस्ट करें पेज के ऊपर, उसके बाद प्रिंट निकाल सकूं। या आप चाहते हैं कि इस पेज के मैं डिफरेंट जो पेजेस का प्रिंट निकाल के एक बाइंड करके एक बुक की शक्ल बना सकूं, तो उसके लिए फिर आपको मार्जिन को सेट करना होगा। यानी जो साइड आपकी मार्जिन में जा रही है वो आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। अगर 1 इंच है तो उसको 1.5 इंच कर दें, वही जो 1 इंच वो आप राइट साइड पे कर दें, या राइट साइड वाले को 1 इंच ही रहने दें। तो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने हमारा ये ट्यूटोरियल सुना। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए तरतीब से ट्यूटोरियल मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर जॉस स्क्रीन रीडर के साथ तैयार कर रहे हैं। अगर आप इन ट्यूटोरियल की सीडी हासिल करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। कंट्री कोड 92, सिटी कोड 051, नंबर है 2253-775 या 2253-803। व्हाट्सएप नंबर 03455335-195। ईमेल एड्रेस pfab.station1 वेबसाइट www.pfab.org.pk।